रोल। मोदी सरकार इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज में। इस समय उपस्थित है आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट भवन पे। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन देखने में आ रहा है और ये लोग महाकुंभ श्रद्धालुओं की मौत हुई थी उसको लेकर बातचीत करने इसमें क्या मांगे हैं और किसको ये श्रद्धालुओं की सूची जारी करो। मोहम्मद नजम शमी। नजम जी, क्या मामला है, क्यों आज आप यहाँ? मामला ये है कि जो आगामी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसमें जो मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ में जो श्रद्धालु मृत हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनकी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सूची जारी नहीं कर रही। परिजन दर बदर भटक रहे हैं, इतने परेशान हैं कि लोगों के मतलब उनकी हम लोगों को देखी नहीं जा रही है। ये सनातन का जो रक्षक बनते हैं ढोंगी सब, ये अभी तक श्रद्धालुओं की सूची नहीं जारी कर रहे हैं। उस संबंध में क्या आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम ज्ञापन सौंप रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से सूची जारी करावें अविलंब, ताकि जो घायल परिजन हैं और श्रद्धालुओं के परिजन हैं जो मृत श्रद्धालु हैं उनको कम से कम पता चल सके कि कितने लोग मरे हैं और उनके जो गायब हैं लोग जो पता नहीं चल रहा उनको कम से कम एक निश्चित स्रोत से पता चले कि उनके लोग गए कहाँ। चलिए, वकील साहब भी हमारे साथ। वकील साहब, क्या वजह है, क्यों लिस्ट जारी नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी के होने के नाते आप क्या बताएं? देखिए, कांग्रेस हमेशा सही बात करती है और सच बात कहती है, आम जनता की बात करती है। इस नाते ये जो इतना बड़ा छानिया हुआ, हादसा हुआ है प्रयागराज में, और इसके लिए तो पूर्ण रूप से केंद्र और प्रदेश की सरकार दोषी है, क्योंकि इन्होंने इतना मोटिवेट करके आबादी से ज़्यादा लोगों को वहाँ आमंत्रित करके इतना बड़ा जो सानहा हुआ है, इससे जो है बेहद कष्ट है। और हम लोग मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे इस तरह से बातें होती उन्होंने कह दिया कि हजारों की तादाद में लोग मरे, इसमें बौखला गए। सच्चाई को उन्होंने कबूलने से इनकार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इस नाते हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आप स्पष्ट और साफ सही सूची जारी करें, ताकि जितने मरे हैं, जितने घायल हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल खोए हुए हैं, उनकी परिवारें उन्हें तलाश रही है कि हम उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें या उनकी क्रियाकर्म करें। यह इस प्रकार का। चलिए, ज्ञापन दे लीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक ये ज्ञापन है जो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हिंसा बाजारक घटना हुई थी उसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश सरकार मृतकों की और घायलों की सूची नहीं जारी कर रही है, वो सूची जारी करे। इसलिए राज्यपाल महोदया के उनको जो है हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि वो सूची जारी कराएं ताकि परिजनों को पता चल सके जो दर बदर भटक रहे हैं। जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोल रोल। तो आप देखिए, इस तरह का यहाँ आप ये लोग ज्ञापन भी दिए हैं। हम इनसे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें क्या मसला है और प्रशासन से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन तो मिला है कि जारी होगी, और जहाँ तक सवाल है मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि बात आस्था की नहीं है, बात व्यवस्था की। हल्ला तो इतना किया गया कि इतने 2700 CCTV कैमरा थे, अभी तक फुटेज नहीं आया है, अभी तक मालूम ही नहीं हो पाया कि कितने लोग मर रहे हैं। ये तो मालूम था कि कितने लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने लोग जो है मर चुके हैं, गायब हो चुके हैं, क्या दिक्कतें आई हैं, ये कोई भी अभी तक कहने के लिए तैयार नहीं। आंकड़े क्यों छुपा रही है, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? जनता की देखिए, स्टंपिंग जो हुई है, जो भगदड़ मची है, वो उनकी लापरवाही की वजह से हुई है, जो उसके पूरे संचालक से मेला था। उसी को छुपाने के लिए बस सिर्फ इतना चल रहा है कि जांच हो रही, 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 बस जांच बंद हो जाएगी। बस यही इतना चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चल रहा है वहाँ पर। वो आंकड़ा सारे छुपा रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार ये आंकड़े जो छुपा रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है?
देखिए ये कहीं न कहीं स्पष्ट है। और इनके एक बड़े अधिकारी ने जब स्नान स्टार्ट हुआ मौनी अमावस्या को, उन्होंने कहा यहाँ भगदड़ मचने वाली है। कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था को ये अनुभव था कि ये भगदड़ होने वाली है। उसके बाद भी अगर प्रशासन और मुख्यमंत्री या पूरी व्यवस्था इसे मैनेज नहीं कर पाती है और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग भगदड़ में मारे गए, उन्हें जेसीबी से बालू में ढक दिया जाता है, कहीं न कहीं ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। और जो योगी अपने आप को योगी कहते हैं, योगी कभी झूठ नहीं बोलता है, इस पे महामंडलेश्वर का भी बयान आ चुका है। तो योगी जी को सही सूची जारी करनी चाहिए और अगर उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है उनसे तो वो इस्तीफा दें और जाके मठ में बैठे। अगर माने कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? सबसे बड़ा धरना और सारी की जाएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपने इतने लोगों को बुला तो लिया, लेकिन मैनेजमेंट आपका फेल हो गया। इस चीज़ को योगी सरकार मानने को तैयार नहीं है। और जो लोग भगदड़ में मरे उनकी लाशों को आपने रात में जैसे जेसीबी से खुदवाकर गड्ढों में दफन कर दिया। मैं तो ये चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग है कि जो लोग मर चुके हैं, जो बेचारे गायब हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय दें, उनकी लाशों को उनको सपोर्ट किया जाए। मीडिया भी सवाल उठा रही है, मीडिया को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये चीज़ का जवाब, सवाल तो जो आपने किया है इसका जवाब सवाल में ही है। इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि सच बाहर आ जाएगा। और सरकार ये चाहती है कि सारे आवाम से सच को छुपा लिया जाए और इससे ये होगा कि सरकार की विफलता सारे लोगों के सामने आ जाएगी। सरकार ये नहीं चाहती। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आम आदमी भी हमारे साथ हैं, नेता भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार यादव जी, क्या लग रहा है सरकार क्यों आंकड़े नहीं दे रही है? सरकार डर रही है आंकड़ा देने में, ताकि मरने वालों को पैसा देना होगा, घायलों को पैसा देना होगा। सबका कोई नहीं, कोई सबों को डर रही है कि उनका कैसे दें आंकड़ा। उनके पास कुछ है नहीं, केवल इतना प्रोपगंडा करके क्या सनातन चला रहा है हमारा कुंभ। आज से कई जुगांतर तो वहाँ से लोग नहा रहे हैं। कुंभ चलो अमृत स्नान सब लोग चले जाए गए तो मैं कुंभ में उन्होंने उनके घर वालों को। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं की लौटने की संख्या ज़्यादा कम हो गई, लौटने की संख्या ज़्यादा हो गई। भैया न गईबे कैनी न लौटबे कैली। हम सुनत ले अखबार के माध्यम से लोग मरत हो, जरत हो, जे ज्यादा के एक्सीडेंट से मरत हो, जो ज्यादा बुढ़ के मरत हो। सरकार ऊपर कोनो खोज खबर ना। अगर ये सरकार लिस्ट जारी नहीं करती या फिर अगला कांग्रेस का कदम, इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन होगा। इस पर तैयार है हम लोग तैयार है राहुल गांधी के नेतृत्व में। चलिए, तो ये देखिए कांग्रेस का एक नेतृत्व है जो कह रहा है कि हम तैयार हैं आगे बड़े आंदोलन के लिए। अब देखते हैं इनकी क्या नाम हुआ आपका? मुन्नू जी, क्या लगता है कि सरकार क्यों आंकड़े जारी नहीं कर रही है? सरकार केवल अफवाह फैलाना चाहती है। 146 करोड़ की आबादी जो पूरे उत्तर प्रदेश की है, इसमें 40 करोड़ लोगों को केवल इलाहाबाद में बैठा दे रही है, प्रयाग में बैठा दे रही है। ये सरकार का अफवाह। अच्छा, आम आदमी सब कुछ जानता है मगर बोलता क्यों नहीं? जैसा आप बता रहे हैं आंकड़ों की बात, तो सबके नॉलेज में, सबके अंदर संविधान और कानून का डर समाया हुआ है। कानून इनके हाथ में है, एक और जो चाहे कानून के शासित द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आम जनता डर रही है। तो आप कांग्रेसी नहीं डर रहे हैं मुकदमे से? बिल्कुल नहीं डरते। हम लोग तो फांसी के लिए नहीं डरते, हम जेल के लिए डर रहे हैं। मुकदमे की क्या चिंता है? हमारे हाईकमान के बाद राहुल गांधी के ऊपर 50 मुकदमे लग गए। हम मुकदमे से कोई डर लेने वाले हैं। महात्मा गांधी को जेल गई, सुभाष चंद्र बोस जेल गए, हमारे जवाहरलाल नेहरू जेल गए, भगत सिंह हमारे फांसी कर गए, चंद्रशेखर आजाद गोलियों से मारे गए। तो हम लोग मौत से डरते हैं ना जेल से डरते हैं। हम देश की जनता को उसका हक दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और हैं और करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। जो ये देखिए जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का ज्ञापन था और एक प्रतिनिधि मंडल और आम जनता भी हमसे बातचीत कर रही थी कि कुंभ को लेकर उनकी क्या आम धारणा है। खैर, इन्होंने कहा है कि अगर यह लिस्ट जारी नहीं होगी तो हमारा अगला कदम बड़े आंदोलन के रूप में होगा। धन्यवाद।